तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज देश के लोग तो खास तरीके से मना ही रहे हैं, लेकिन वो खुद कोई उत्सव नहीं मना रहे हैं, बल्कि इस जन्मदिन पर वो भारत के खिलाफ साजिशें रचने वाले चीन और पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर बेनकाब कर सकते हैं। आज पीएम मोदी तजाकिस्तान में होने वाले एससीओ समिट को वर्चुअली संबोधित करेंगे, जिसमें कि पाकिस्तान और चीन के प्रतिनिधि दोनों उनके सामने होंगे। एक रिपोर्ट। आतंक के खिलाफ मोदी स्ट्राइक। आज एससीओ समिट में पाकिस्तान होगा बेनकाब। विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन को सीख। अपने जन्मदिन पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताजिकिस्तान के दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की 21वीं बैठक को वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस बैठक में तालिबान, चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ पर प्रहार कर सकते हैं। पीएम मोदी तालिबान के सहारे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान और विस्तारवाद की नीति पर चलने वाले चीन को बेनकाब कर सकते हैं। इस बार के शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान संकट और क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होने वाली है। हाल ही में रूस ने ब्रिक्स की बैठक में भी तालिबान और अफगानिस्तान को लेकर चिंता जताई थी। इधर ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में एससीओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग शुरू हो चुकी है और इस बार एससीओ की अगुवाई ताजिकिस्तान कर रहा है। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। The importance that Afghanistan will be on focus. In addition, of course, as you said, there are a number of issues that interest us vis-a-vis the SCO, and we have put that out in our press release, including regional security, collaboration, connectivity, various issues. एससीओ सम्मेलन में भारत और मेजबान ताजिकिस्तान के अलावा रूस, चीन, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एससीओ सम्मेलन से अलग गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात कर चुके हैं। इस दौरान दोनों ही देशों के बीच लद्दाख में डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा हुई और मुलाकात के दौरान एस जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि यह डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया शांति बहाली के लिए कितनी जरूरी है। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने इशारों ही इशारों में पाकिस्तान को लेकर चीन को नसीहत भी दी। एस जयशंकर ने कहा कि चीन को भारत के साथ अपने संबंधों को किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के ठीक एक हफ्ते बाद अमेरिका में क्वाड की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिकी दौरा भी तय है। 24 सितंबर को क्वाड की पहली इन पर्सन बैठक होने वाली है, जिसमें क्वाड के चारों देश यानी कि भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े नेता मौजूद होंगे। आज की एससीओ समिट में जहां अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान को भारत बेनकाब कर सकता है, तो वहीं क्वाड देशों की मीटिंग में हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री रास्तों पर चीन के दबदबे को खत्म करने पर रणनीति बनेगी। इसके बाद 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के 76वें सत्र को भी संबोधित करेंगे और इसमें भी भारत अपना पक्ष मजबूती के साथ ही रखेगा, ताकि चीन, पाकिस्तान और तालिबान के गठजोड़ का सच पूरी दुनिया के सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.